हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 45 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी एसएससी और दिल्ली पुलिस परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। बंगाल का दोस्तों स्वतंत्र शासक घोषित किया था, कौन था? बुगरा खान, नासिरुद्दीन महमूद, मोहम्मद खान या तुगरिल बेग। तो सही आंसर है दोस्तों तुगरिल बेग इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों कि दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध क्या किया था, युद्ध किया था और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासित घोषित किया था तुगरिल बेग ने। ठीक है, डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राणियों में पाए जाने वाला अंतःपरजीवी की पहचान कीजिए। अंतःपरजीवी दोस्तों कौन सा जो प्राणियों में पाया जाता है? पार्श्वक्लोन, एडेशमिया, चपटे कृमि या टीनोप्लाना। तो सही उत्तर है दोस्तों चपटे कृमि। सी बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि का व्यावसायीकरण रिक्त स्थान का एक संकेत है। कृषि का जो व्यावसायीकरण है का एक संकेत है आय अधिशेष, विपणन योग्य अधिशेष, उत्पादकों का अधिशेष या उपभोक्ता अधिशेष। तो सही उत्तर है दोस्तों विपणन योग्य अधिशेष। बी बिल्कुल सही उत्तर है, कृषि का व्यावसायीकरण विपणन योग्य अधिशेष का एक संकेत है दोस्तों। सी बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया था? सिडबी, नाबार्ड, आईडीबीआई या एसबीआई। तो 1992-93 में कौन सा बैंक था दोस्तों? नाबार्ड था। अच्छे से आपको याद रखना है नाबार्ड। बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, नाबार्ड बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन रिक्त स्थान के रूप में मनाया जाता है। पहला दिन के रूप में दोस्तों क्या क्या कहते हैं मनाया जाता है दोस्तों? पोंगल, ओणम, पुथांडु या महामहिम। तो सही उत्तर है दोस्तों पुथांडु। सी इज द राइट आंसर। ये अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। सी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोरिया ओपन, अच्छे से याद रखना दोस्तों, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? युगल खिताब दोस्तों किसने जीता कोरिया का? डैचापोल और सिप्सिरी, लियांग विकिंग और वांगचांग, फजर और मोहम्मद रियान, सात्विक और चिराग। तो डी इज द राइट आंसर, सात्विक और चिराग ने जीता दोस्तों कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब जो है सात्विक और चिराग। डी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों। अच्छे से आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति बी नागरत्न या न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को बनाया गया है। ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? भारत, कजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात या सिंगापुर। तो सही आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। सी इज द राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को किया गया। सी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड, भायकला महाराष्ट्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश या सिद्धरूढ़ स्वामी जी कर्नाटक। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक का पुरस्कार दोस्तों किस रेलवे स्टेशन को मिला है? भायखला महाराष्ट्र को मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? गिग वर्कर्स बिल जो है दोस्तों किसने पारित किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान।
ए बिल्कुल सही उत्तर है, राजस्थान इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, स्थिति और रोजगार की समानता, या बंधुत्व के साथ मानव गरिमा की सुनिश्चितता। तो हमारे जो भारत की प्रस्तावना में दोस्तों किसका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों, प्रथम जो संशोधन हुआ था वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? छठी, सातवीं, नौवीं या 10वीं? तो कौन सी जोड़ी गई थी दोस्तों? 9वीं जोड़ी गई थी। 9वीं जो अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो जोड़ी गई थी, कृषि भूमि से संबंधित थी। किससे? कृषि भूमि से संबंधित थी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है? सबसे लंबा जो संशोधन है दोस्तों किसे माना जाता है? 23वां संशोधन, 35वें, 42वें, 51वां? तो सबसे लंबा किसे मानता है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन जो होता है इसको मिनी संविधान भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मिनी संविधान, कि छोटा संविधान है ये। ठीक है, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मिनी संविधान के नाम से आ जाए, सबसे लंबा संशोधन आ जाए तो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा संशोधक विधेयक एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और विधानसभाओं के नामांकन को 10 वर्षों तक बढ़ा देता है दोस्तों? कौन सा संविधान संशोधन है? 110वां, 109वां, 108वां, 107वां? तो सही उत्तर है दोस्तों 109वां। बी बिल्कुल सही उत्तर है, 109 इज द राइट आंसर। 109वां संविधान संशोधन है जो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और विधानसभाओं के नामांकन को 10 वर्षों तक बढ़ा देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? संविधान सभा के दोस्तों गठन की मांग की थी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? तो सही उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। बी बिल्कुल सही उत्तर है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू। बी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1984, 1980, 1988, 1992? तो कब जीता दोस्तों? 1980 में जीता था। अच्छे से आपको याद रखना, ओलंपिक में दोस्तों। किसमें? ओलंपिक। अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया दोस्तों? तो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या रविन्द्रनाथ टैगोर? सही उत्तर है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बी बिल्कुल सही उत्तर है। किसने लिखा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम रिक्त स्थान गेंदबाजी कर सकता है, तो कितनी कर सकता है दोस्तों? 4 ओवर, 7 ओवर, 5 ओवर या 6 ओवर? तो 4 ओवर कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि T20 मैच में जो एक गेंदबाज होता है वो अधिकतम 4 ओवर कर सकता है। तो ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो पुरी के किस में कौन सी चित्रित किया गया दोस्तों? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा। अच्छे से पता आपको। तो कौन सा नृत्य होगा? ओडिसी होगा। फिर कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, तो ओडिसी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है, तो ओडिसी नृत्य को चित्रित किया गया। डी बिल्कुल सही है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र दोस्तों कौन सा है? मुरी एल्यूमिना संयंत्र, दामन जोड़ी संयंत्र, बेलगाम संयंत्र या मेट्टूर संयंत्र?
तो सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है दोस्तों मुरी एल्यूमिना संयंत्र। ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एसएससी सीजीएल प्री में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।